डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कक्षा 10 गणित अध्याय 15 प्रायिकता प्रश्नावली 15.1 प्रश्न संख्या 1 से 4। तो स्क्रीन पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से 4 जो कि प्रश्नावली 15.1 से संबंधित है। और जो अध्याय आपका 15 है वो आपको अच्छी तरह से मालूम है, वो आपका क्या है, प्रायिकता है। इसके पीछे के जो प्रश्न हैं, जो चैप्टर है 1 से 14 तक, वो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे हमारे चैनल पर। एक एक जो है क्वेश्चन का अलग से वीडियो अच्छी तरह से पढ़ा है। प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक प्रश्नावली का, प्रत्येक क्वेश्चन का अलग से बहुत ही डीपली तरीके से हमने अच्छी तरह से उसमें समझाया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं उन्हें। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जो आपका अध्याय है 15 प्रायिकता, उसकी जो पहली प्रश्नावली है 15.1, उसके जो प्रश्न है 1 से 4, उन प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 को आप अच्छी तरह से यहां से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 सही से आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो यहां से आप देख सकते हैं, फर्स्ट, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर है, क्या है। सेकेंड आपका है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। तो ये प्रश्न नंबर 1 में आपके 5 भाग दिए गए हैं। पांचों भागों को आप अच्छी तरह से स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, सही से पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सही से समझ सकते हैं और अपने गणित में भी आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए इनके उत्तर के बारे में देखते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 के जो उत्तर हैं, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1 है। तो ये आपका एक तरीके से मानो सूत्र है। किसी कार्य के करने की प्रायिकता और उसी कार्य के ना करने की प्रायिकता का योग जो है वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है? योग 1 होता है किसी कार्य के। समझ गए आप? यानी घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, उसी का अपोजिट है, उसी का उल्टा है। यानी जैसे उदाहरण के तौर पर एक डिब्बे में हमने उदाहरण के तौर पर, जैसे आगे क्वेश्चन आपके आएंगे कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता और लाल गेंद नहीं निकालने की प्रायिकता, यानी उसी का उल्टा कर दिया जाए तो उसका योग कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो वैसे ही दिया गया, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता जो है वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सेकंड आप देख सकते हैं, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, कितनी होती है? 0। और ऐसी घटना जो है वो अनिश्चित घटना यानी असंभव घटना कहलाती है। वह घटना जिसकी प्रायिकता घटित नहीं हो सकती है, उसकी कितनी प्रायिकता होती है? 0। और ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। थर्ड आप देख सकते हैं, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। जिस घटना का घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होती है। ऐसी घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं, संभव घटना कहते हैं, हम निर्धारित घटना कहते हैं। आप निश्चित घटना भी कह सकते हैं, संभव घटना भी कह सकते हैं, निर्धारित घटना भी कह सकते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है कि यह घटना घटेगी ही 100%, उसकी प्रायिकता 1 होती है और ऐसी घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं। आगे आप देख सकते हैं फोर्थ, चौथा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योगफल जो है वो कितना होता है? 1 होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का, जितने भी आपकी प्रारंभिक घटनाएं होंगी, 2, 3, 5, 10, 18, 15, सभी का यदि हम योग करेंगे तो उनका योग कितना होगा? योग 1 होगा। उसका आगे जो है प्रश्न नंबर 1 का लास्ट भाग आप देख सकते हैं, किसी घटना की प्रायिकता जो है 0 से बड़ी या उससे बराबर होती है परंतु 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। किसी घटना की प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से बड़ी और 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होगी और 0 से छोटी, यानी 0 से छोटी जब बढ़ेंगे तो ऋणात्मक की तरफ जाएंगे। तो किसी घटना की प्रायिकता आपकी 0 से छोटी यानी ऋणात्मक नहीं होगी और किसी घटना की प्रायिकता आपकी 1 से बड़ी नहीं होगी। यहां से आप देख सकते हैं। समझ गए आप अच्छी तरह से? किसी प्रकार की कोई समस्या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे बताएंगे तब जो है प्रश्न नंबर 1 से लेकर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक जो मैंने पेज पर आपको पेन कॉपी पर लिखकर सही से समझाए हैं, तो उसी प्रकार से हम पेन कॉपी से लिखकर समझाएंगे। ये मैंने इस टाइप से बना दिया है, कंप्यूटर से बना दिया है, लैपटॉप की सहायता से ये मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आपको अच्छी तरह से समझा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, तब जो है हम पेन कॉपी लेकर और कैमरे की सहायता से इन प्रश्नों को अच्छी तरह से आपके सामने जिक्र करेंगे। वैसे मैंने अच्छी तरह से समझाया है।
तो प्रश्न नंबर 2 को आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं? किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। तो संप्रायिक का मतलब क्या होता है, पहले तो यह समझ लीजिए। संप्रायिक है यानी जिस घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता समान होती है, यानी कोई घटना है उसके बराबर चांस हो सकते हैं कि यह घटना घट भी सकती है और यह घटना नहीं भी घट सकती है। जब बराबर होता है उसे संप्रायिक कहते हैं। तो ये जैसे आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और अपने गणित में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 2 में जो है 4 भाग हैं, चारों भागों को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आप उत्तर की तरफ देख सकते हैं, जो ये प्रश्न नंबर 2 के उत्तर है। जब ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार प्रायः चलना प्रारंभ हो जाती है यदि कार में कोई खराबी ना हो, अतः यह संप्रायिक नहीं है। अतः ये संप्रायिक नहीं है। संप्रायिक नहीं है, क्यों नहीं है? आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जब ड्राइवर कार चलाना प्रारंभ करता है, यहां से आप पढ़ सकते हैं, तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो ये संप्रायिक है या नहीं है? देखिए, कार चलना प्रारंभ हो जाती है और कार चलना नहीं प्रारंभ होती है, दोनों की घटना यदि समान होगी तो संप्रायिक होगा। तो यहाँ पर देखिए, कार चलने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि यदि कार में कोई खराबी नहीं है, कार में कोई गड़बड़ी नहीं है, कार हमारी खराब नहीं है, तो कार तो निश्चित चलेगी। तो यहाँ पर जो कार चलने की प्रायिकता है, कार चलने की जो घटना है, कार चलने का जो है वो उसके ज़्यादा चांस है, क्योंकि कार चलने के ज़्यादा चांस हैं यदि कार खराब नहीं होगी। तो वही यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर में, जब ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार प्रायः चलना प्रारंभ हो जाती है यदि कार में कोई खराबी ना हो, अतः ये संप्रायिक नहीं है। संप्रायिक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बराबर चांस नहीं है। सेकेंड आप देख सकते हैं, खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालना प्रयत्न करती है, वह बास्केट में डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? तो वह देखिए किस पर निर्भर करता है। यदि एक अच्छा खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है, तो अधिकतर जो है वो बॉल बास्केट में डाल ही देगा। तो ये संप्रायिक नहीं है, ये संप्रायिक नहीं है। संप्रायिक क्यों नहीं है? आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, दोनों की प्रायिकता देखनी है। तो देखिए, अगर खिलाड़ी अनुभवी है, अच्छा खिलाड़ी है, तो उसमें बास्केट में बॉल डालने के चांस ज़्यादा हैं, ना डालने के चांस कम है, इसलिए यह जो है वो संप्रायिक नहीं है। थर्ड आप देख सकते हैं, सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना, यह संप्रायिक है। यह संप्रायिक है क्योंकि इसमें 2 ही विकल्प हैं और दोनों के चुनने के समान अवसर है। क्योंकि ये तो कहा नहीं गया है कि एक छात्र एक प्रश्न का अनुमान लगा, तो छात्र के ऊपर निर्भर करता है छात्र कैसा है, अनुभवी है या कैसा है। कि सिर्फ यह कहा गया है कि सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना संप्रायिक है या नहीं है। तो सत्य और असत्य प्रश्न का जो है अनुमान लगाना वो संप्रायिक है, संप्रायिक है। क्यों है संप्रायिक? क्योंकि इसमें दोनों विकल्प, 2 ही तो विकल्प हैं, 3 तो विकल्प, 2 ही विकल्प है, सत्य और असत्य। तो दोनों के जो है बराबर चांस हैं, आपका सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, तो दोनों के चांस बराबर है, इसलिए ये संप्रायिक है। समझ गए आप अच्छी तरह से? लास्ट आप देख सकते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो वह लड़का या लड़की होने दोनों के समान अवसर हैं, ये संप्रायिक है। कौन संप्रायिक है? यहाँ से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का या लड़की है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों की घटना बराबर है, बराबर है। यहाँ से आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, जब किसी भी बच्चे का जन्म होगा तो या तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो दोनों के यहाँ पर जो है वो घटनाएं समान है, तो ये संप्रायिक है। समझ गए आप अच्छी तरह से? प्रश्न नंबर 2 के ये 4 भाग दिए गए थे, चारों भागों को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सही से समझ सकते हैं। कोई भी समस्या तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, किसी प्रकार की यदि आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे, तब जो है कैमरे की सहायता से पेन कॉपी लेकर आपको सही से लिखकर समझाएंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है, ये लैपटॉप की सहायता से मैंने बनाया, स्क्रीनशॉट लेकर इसका सही से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 को आप पढ़ सकते हैं, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? फुटबॉल या क्रिकेट जैसा हुआ है तो इसके लिए जो है सिक्का ही क्यों उछाला जाता है, यानी सिक्के को न्याय संगत क्यों माना जाता है? सिक्के की जगह कुछ और उछाल दिया जाए, सिक्के को ही हम क्यों उछालते हैं? तो इसके लिए उत्तर आप देख सकते हैं, सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, एक चित एक पट, और दोनों की प्रायिकता जो है समान होती है, दोनों की प्रायिकता समान होती है। यह नहीं कि चित आने की प्रायिकता ज्यादा है, पट आने की प्रायिकता कम है, या पट आने की प्रायिकता ज्यादा है, चित आने की प्रायिकता कम है, क्योंकि सिक्के में 2 ही पहलू होते हैं, चित और पट, और दोनों की प्रायिकता जो है समान होती है, चित और पट दोनों आने की प्रायिकता जो है समान होती है। या यहाँ से ऐसे भी आप कह सकते हैं, क्योंकि सिक्का उछालना एक संप्रायिक घटना है,
क्योंकि सिक्का उछालना एक सांप्रदायिक घटना है और सांप्रदायिक घटना हम आपको बता चुके हैं प्रश्न नंबर 2 में। सांप्रदायिक घटना किसे कहते हैं? सांप्रदायिक घटना क्या होती है? सांप्रदायिक घटना वो घटना होती है जिसमें यानी किसी कार्य के करने की प्रायिकता या न करने की प्रायिकता या दोनों के समान हो। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं सिक्के में दो पहलू हैं हमारे, चित्त और पट, दोनों के आने की जो है संभावना बराबर है। चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। यह नहीं कि चित्त आने की संभावना ज्यादा है, पट आने की कम, या पट आने की संभावना ज्यादा है, चित्त आने की कम। समझ रहे आप अच्छी तरह से? तब जो दोनों की संभावना बराबर होती है तो वो न्याय संगत यानी सांप्रदायिक घटना कहते हैं। ऐसी घटना को सांप्रदायिक घटना कहते हैं। तो यहां से आंसर दो प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 का आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं, क्योंकि सिक्का उछालना एक सांप्रदायिक घटना है, या ऊपर की तरह आप सही से लिख सकते हैं। अब देखेंगे आप प्रश्न नंबर 4, जो इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। हम आपको पहले से बता चुके हैं, ये जो माइनस में ये आपकी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 1 में ही मैंने आपको बताया था जो आपकी प्रायिकता होती है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है और 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। यानी 1 से बड़ी नहीं होती है और 0 से छोटी यानी ऋणात्मक आपकी नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर जो है बी सही है, -1.5, क्योंकि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अर्थात 0 इज लेस इक्वल PE इज लेस इक्वल 1। यहां से आप इसका भी ये समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। यानी जो आपकी प्रायिकता होगी वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी और 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी। समझ गए आप अच्छी तरह से? आई होप आपको प्रश्न ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यहां से आप अच्छी तरह से ये प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने गणित में पढ़ सकते हैं। यहां से ये इसके आंसर दिए गए हैं। इस आंसर का जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर सही से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, तब जो हम कैमरा की सहायता से और पेन कॉपी लेकर इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। ये मैंने लैपटॉप की सहायता से जो है स्क्रीनशॉट लेकर सही से बना दिया। यहाँ से ये प्रश्न नंबर 2 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये प्रश्न नंबर 2 के उत्तर है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सही से समझ सकते हैं। कोई भी समस्या हो में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यह प्रश्न नंबर 3 इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यह प्रश्न नंबर 4 इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप ये चारों प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपको है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में कक्षा 10 गणित अध्याय 15 प्रायिकता प्रश्नावली 15.1 और प्रश्न 5 के साथ।